बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक मेरी दुआ है कि सबको सेहत और सुकून वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। और आप देख रहे हैं और टाइटल से भी आपको पता चल गया होगा कि जो रेजिडेंट रहते हैं दुबई में, या मैं जो अपनी लाइफ का दिन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम कहाँ गए, और जो भी मेरे से कैप्चर होंगे दुबई में, जो लोकेशंस होंगी जहाँ मैं जाऊँगी तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगी। और साथ साथ मैं आपको फाइज़र वैक्सीनेशन दुबई में अवेलेबल है उसके बारे में बताऊंगी कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, उसका भी तरीका मैं बताऊंगी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं वो फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं, हमारे जो दोनों डोज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो प्लीज़ ज़रूर वैक्सीनेशन लगवाएँ और सेफ़ रहें। तो ये आप देख रहे हैं हम यहाँ सुबह का टाइम है, निकल चुके हैं और पहली जो जगह हम जा रहे हैं वो मेरी अपॉइंटमेंट है थेरेपी के लिए। आयुर्वेदिक बहुत अच्छा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक, चाहे माइग्रेन हो, हेयर फॉल हो, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। क्योंकि इसका इलाज मैं करवा चुकी हूँ और टाइम टेकिंग ज़रूर होता है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो आप देख रहे हैं जगह, ये हेल्थ केयर सिटी है दुबई में। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल जो झलक है वो दिखाऊंगी अंदर से, क्योंकि अलाउ नहीं है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किस जगह किया जाता है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेस्ट है। तो आइए देखें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रूम है, म्यूज़िक आपको सुनाई दे रहा होगा, इन्होंने लगाया हुआ है। और ये पोटली आप देख रहे हैं, इससे ये थेरेपी करते हैं, पूरे बॉडी के मसाज करते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इलाज होता है। तो ये यहाँ पे ये जो देख रही हैं बॉक्स, इसमें आपको स्टीम दिया जाता है। तो ये 1.5 आवर का ट्रीटमेंट था। तो यहाँ से हम फ्री हो चुके हैं। फ्री होने के बाद हम बाहर निकल के देखते हैं कि सेकंड जो प्लेस है वो कौन सी है। और ये देखें, गुज़रते गुज़रते ये फ्रेम दुबई का ये लार्जेस्ट फ्रेम्स में शुमार होता है। तो ये बड़ा ख़ूबसूरत है। यहाँ पे अभी हमने विज़िट नहीं किया, कुछ टाइम से ही ये बना है। तो इंशाल्लाह जब भी यहाँ पे विज़िट करूँगी तो ज़रूर इसका मैं व्लॉग आपसे शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर भी हम जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये आपको रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लंच टाइम हो गया, तो हमने सोचा कि चलें हम ट्राई करते हैं। ये रेस्टोरेंट अफ़गान पैलेस नज़र आया है। यहाँ पे अफ़गानी खाना तो हम खा चुके हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि स्पाइसी जो खाना है उसका बिल्कुल मूड नहीं था। तो ये रेस्टोरेंट नज़र आया तो हमने कहा ट्राई करते हैं इसका खाना। तो माशाल्लाह है तो अंदर से काफ़ी अच्छा नीट बना हुआ है। सिटिंग अरेंजमेंट जो नीचे होता है फ्लोर पे, वो भी यहाँ पे अरेंज किया गया हुआ है। लोग तो इतने नहीं हैं क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है। और ये आप प्लेस देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत है ये। इस टाइम भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो जो हमने फ़िलहाल सैलड और हुमस ऑर्डर कर दिया है वो ट्राई करेंगे उतनी ही देर में। जो हमने ऑर्डर किया है मिक्स ग्रिल, इस रेस्टोरेंट की डिश स्पेशल, तो वो आ जाएगी, तो वो भी हम फिर आपके साथ शेयर करते हैं।
और ये जो आप ज़बरदस्त सा रिफ़्रेशिंग सा अफ़गानी सैलड देख रहे हैं, जल्दी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी इसकी रेसिपी अपने चैनल पे। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त, क्योंकि भूख भी बहुत लगी हुई थी तो नज़र आ रहा है। और चॉप्स देख रहे हैं, ये मेरी फेवरेट जो डिश होती है चॉप्स की, मुझे बहुत पसंद। अफ़गानी पैलेस का जो खाना था वो ज़बरदस्त है, मज़ा आया खाकर, बड़ा फ़्रेश और गरम गरम। तो रिकमेंड करती हूँ इंशाल्लाह, अगर आप दुबई में रहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं अफ़गानी पैलेस का खाना। तो बाकी या बिल दे सकते हैं यहाँ पे, बिल इसका यहाँ पे 114 था, एक प्लेटर थी, हुमस था और सैलड था। तो प्राइस भी इसकी रीज़नेबल थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ से निकले हम, निकलने के बाद आप देखते हैं हम कहाँ चलते हैं। ये आपने देखी मेरी जो है एक दिन की रूटीन। तो पेट्रोल डलाया हमने गाड़ी में, गैस स्टेशन पे गए हम, तो उसके बाद अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह मैं जो है नेक्स्ट डे के जो ये वीडियो है वो साथ ही मैं अपलोड कर रही हूँ वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन जो है वो फाइज़र की हम लगवा चुके हैं यहाँ पे, और किस तरह आपने लगवानी है वो मैं आपको बताती हूँ, अपॉइंटमेंट आपने लेनी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने सबसे पहले जो DHA की ऐप है वो डाउनलोड करनी है मोबाइल पे। उसके बाद आप देखेंगे ऑप्शंस आ जाएंगी, उसमें बुक कोविड-19 वैक्सीन भी है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट। अगर आप साइन इन नहीं है, अपना अकाउंट है जो क्रिएट करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो जो वो पूछेंगे, फिर उसके बाद आप इस ऐप को ओपन कर सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो भी स्लॉट अवेलेबल हैं या जिस लोकेशन में आपको जाना है, कन्वीनियंट लगती है, कुछ लोकेशंस हैं इसमें वो आ जाएंगी कि कहाँ कहाँ पे फाइज़र वैक्सीनेशन अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ जो दुबई में रहते हैं उनके लिए ये वैक्सीनेशन है। लेकिन अब ये कि अबू धाबी में भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ भी फाइज़र वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो जो तरीका मैंने बताया उस तरह आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो स्लॉट अवेलेबल हों वो आप उस टाइमिंग पे वो बुक कर सकते हैं, और जो लोकेशन कन्वीनियंट है उस पे आप जाके वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। और पूरे UAE में भी जो भी आपको अवेलेबल वैक्सीनेशन मिल रही है ज़रूर लगाएं और अपने आप को सेव करें कोविड से। तो प्लीज़ एहतियात भी साथ साथ करें। वैक्सीनेशन के लगवाने के बावजूद मास्क, सैनिटाइज़र, हाथ वगैरह वॉश करने का, इस सब का आपने ध्यान रखना है। फ़र्स्ट डोज़ में जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये यहाँ पे हम मिर्दिफ जो अपटाउन मॉल है वहाँ आ चुके हैं और पार्किंग हमने की है। पार्किंग करने के बाद जो क्लिनिक था वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। इसके लिए हमें कोई 10 से 12 मिनट की वॉक करनी पड़ी थी। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आप ये वॉक कर सकते हैं, और लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और सिर्फ वैक्सीनेशन करवानी है तो आप इस वे से ना जाएं पार्किंग में, बल्कि वहाँ पार्किंग करें जहाँ पे एक क्लिनिक है। तो फर्स्ट टाइम में हमने पार्किंग दूर की थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो सेकंड डोज़ है उसमें आप मेरी वीडियो देखिएगा कि पार्क किस तरह करें ताकि इजी एक्सेस हो वहाँ पहुँचने का क्लिनिक पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, लोग भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, अपॉइंटमेंट्स ली हुई हैं। तो साथ ही अब आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें मैं आपको थोड़ी तफसील बताऊंगी। ये अपटाउन मॉल जो है वो आ चुका है, हम एंटर हो रहे हैं। एंटर होने के बाद यहाँ पे हमने सिक्योरिटी गार्ड है जो उससे पार्किंग का पूछा, कोविड वैक्सीन का, फाइज़र का, तो उसने हमें गाइड किया। तो डायरेक्ट हमने वहीं पार्किंग की और हम लिफ्ट के ज़रिए फिर एक्सीलेटर के ज़रिए सीधा जो है ऊपर वो हम क्लिनिक वाली जो लोकेशन थी वहाँ पे हम पहुँचे हैं।
और यहाँ पर हम ये सेकंड डोज लगवाने आए हुए हैं और आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके पास एमिरेट्स आईडी और दुबई का वीज़ा जो आपके पास कॉपी है पासपोर्ट की वो होनी चाहिए या ओरिजिनल पासपोर्ट वो ज़रूर वो मांगते हैं। और साथ मोबाइल में जो मैसेज आया होता है अपॉइंटमेंट का वो ज़रूर स्टार्ट में चेक किया जाता है। तो यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं, ये रूम में आए हैं। यहाँ पर उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया है, फ़ीवर चेक किया है। और ये भी आपने माइंड में रखना है कि अगर फ़ीवर कफ कोई भी ऐसी आपको प्रॉब्लम है तो आपने जो शेड्यूल है आपका वैक्सीनेशन का वो आपने रीशेड्यूल करा लेना है, क्योंकि इस कंडीशन में या ब्लड प्रेशर वगैरह वो चेक करेंगे नॉर्मल है तो वैक्सीनेशन आपको लगेगी, अदरवाइज़ नहीं लगेगी। एक बात और शेयर करूं कि 21 डेज़ बाद जो दूसरी अपॉइंटमेंट मिलती है वो मिलती है आपको 1 डोज़ लगाने के बाद। तो ये रमज़ान में सेकंड डोज़ हमारी लगी थी। तो यहाँ पे वो डेटा वगैरह हमारा एमिरेट्स आईडी लेके फ़ीड कर चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डोज़ सेकंड है वो भी हमें लग चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। थोड़े बहुत माइनर से साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, फ़ीवर या माइग्रेन या नोज़िया, वो ख़ुद ही आपको बता देते हैं कि ये जो आपको सिम्टम होंगे वो माइनर से होंगे, तो वो कोई नहीं है, वो वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा बहुत होता है। और वैसे भी हर इंसान की जो बॉडी है वो डिफरेंट होती है, उसका रिएक्शन डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन के बाद उन्होंने 10 मिनट जो सिटिंग एरिया में कहा है वहाँ वेट करने का, ताकि अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट कोई रिएक्शन हो तो वो उनको 10 मिनट में पता चल जाता है। तो यहाँ पे अब हमारी वापसी है, 5 मिनट हमने वेट किया है और आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स है उनकी। तो लेकिन यहाँ पे जो टाइम है ओनली 15 से 20 मिनट यानी कि 15 से 20 मिनट्स का टाइम जो है यहाँ पे लगता है और हम जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो ये अब हमारी वापसी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो यूएई में स्पेशल रहने वाले हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी वैक्सीनेशन की, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन कोई है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।